हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे थे, ठीक है भाई। कल हम लोगों ने परसेंटेज की पहली क्लास की थी। आज हम आपके सामने परसेंटेज की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम परसेंटेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आय, है ना, आय, खर्च, ठीक है भाई, और बचत पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए जो है आज की क्लास में लेकर आए हैं, ठीक है भाई। तो बगैर समय गवाए हम लोग अपनी मेन क्लास को जो है शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सभी लोग। जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रमेश की मासिक आय कितनी है भाई? 5,000 रुपए। ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश की मासिक आय 5,000 रुपए है। वह इसे कितने 2:5 के अनुपात में कपड़े और भोजन पर क्या कर देता है? खर्च कर देता है, ठीक है भाई। आगे कहा जा रहा है यदि कपड़े और भोजन की कीमत में क्रमशः 10% और 20% की क्या हो जाए? वृद्धि होती है। मतलब कपड़े और जो है भोजन, ठीक है भाई, अगर भोजन की कीमत और कपड़े की कीमत में कितनी वृद्धि हो जाए? 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसकी आय को कितने प्रतिशत, देखो, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए ताकि उसके व्यय का अनुपात समान रहे। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि उसका जो व्यय यानी उसका जो खर्च का अनुपात है कितना है? बोलो, 2:5। यानी कि खर्च का जो अनुपात है वो 2:5 ही रहना चाहिए, उतना ही बना रहे। तो हमें उसकी इनकम में, यानी कि इनकम कितनी है? 5,000, यानी उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि कर देनी चाहिए, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन जो है हमारे सामने पूछा जा रहा है। एक बात, अब यहाँ पर आप एक बात और याद रखना कि इस क्वेश्चन में कहीं भी बचत की बात नहीं की जा रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वो जो टोटल उसकी जो इनकम है 5,000, उसका वह टोटल का टोटल क्या कर देता है? खर्च कर देता है। इसका मतलब बचाता कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। कपड़े और भोजन पे टोटल अपनी इनकम क्या कर देता है? खर्च कर देता है, बचाता कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। चलो, देखो करेंगे कैसे क्वेश्चन को। अब जरा एक बात आप हमेशा यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि परसेंटेज में हमें क्या पूछा जा रहा है? इंक्रीजमेंट पूछा जा रहा है। यानी कि उसकी जो आय है उसको कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। अब देखो, परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो हम एक काम करेंगे, जो उसकी टोटल इनकम है कितनी? 5,000, उसको हम अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। देखो कैसे। देखो एक बात बताओ, अगर कपड़े और भोजन पर वो खर्च कर देता है और अगर कपड़े और भोजन की कीमत जो है वो बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उसका खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जिस हिसाब से कपड़े और भोजन की कीमत बढ़ेगी उस हिसाब से उसका क्या हो जाएगा? खर्च भी बढ़ेगा। क्योंकि अब जब जब वो खरीदने जाएगा, ठीक है भाई, अब ये कपड़े और भोजन पर जब रुपए खर्च करेगा तो वो पहले की दर से थोड़ी करेगा, अब नई दर से खर्च करेगा, तो उसका खर्च भी क्या हो जाएगा? बढ़ी तो जाएगा। अच्छा ठीक, अब देखो कितना बढ़ जाएगा। जैसे मेरे सामने क्या कहा जा रहा है कि उसका जो खर्च बताया जा रहा है वो किस रेशियो में बताया जा रहा है? 2:5 के अनुपात में वो खर्च करता है। 2 यूनिट खर्च कर देता है किस पर? कपड़े पर। और 5 यूनिट खर्च कर देता है किस पर? भोजन पर। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, 5,000 इनकम को अगर हम 2:5 के रेशियो में बांटेंगे तो ये बांटने में थोड़ी समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दो और 5 कितने हो जाएंगे? 7। 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 कितना? 7। 7 यूनिट बराबर रखेंगे 5,000 के, तब 2 यूनिट का मान निकालेंगे, 5 यूनिट का मान निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर 7 यूनिट 5,000 से जो है कटेगा नहीं, इसलिए हमारी समस्या हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदल भी लें, अपने हिसाब से जो है न्यूमेरिकल वैल्यू को सेट कर लें, तब भी क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्योंकि हमें जो इंक्रीजमेंट पूछा जा रहा है वो किस में पूछा जा रहा है? परसेंटेज में पूछा जा रहा है, ना कि रुपए में, ठीक है भाई। परसेंटेज में पूछा जा रहा है, रुपए में नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो डाटा है उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है भाई। तो हमने क्या कहा कि हम इसको जो 5,000 है उसको बदल भी सकते हैं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि रुपए में नहीं हमसे इंक्रीजमेंट पूछा जा रहा है, किस में पूछा जा रहा है? परसेंटेज में पूछा है, इसलिए हम बदल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रुपए में पूछा जाता तब फिर हम इस डाटा को नहीं बदल सकते थे, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, अब देखो हमने एक काम किया, 5,000 की जगह हमने जो इसकी इनकम कर ली वो अपने हिसाब से मान ली। कितनी? बोलो, 7,000, ठीक है भाई। 7,000 मान लिया। अब देखो हमें पता है 2 और 5 7। 7 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 7,000 के। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1,000 के, और 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 2 यूनिट का मान हो जाएगा किसके? 2,000 के। और 5 यूनिट का मान हो जाएगा किसके? बोलो, 5,000 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रमेश है वह कपड़े पर कितना खर्च कर देता है? 2,000 रुपए। और भोजन पर कितना खर्च कर देता है? बोलो, 5,000 रुपए खर्च कर देता है,
ठीक है भाई। अब हम एक काम करते हैं, उसने क्या काम किया कि उनकी कीमतों में कितनी वृद्धि हुई, 10% और 20%। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 10% हम इसकी कीमत को बढ़ाएंगे, एक बात बताओ, अगर कीमत 10% बढ़ रही है तो उसका खर्चा भी तो 10% बढ़ेगा। तो देखो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10। ठीक है भाई, तो 1/10 हुआ तो 10 यूनिट का मान कितना है, 2000 के। तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 11। अगर हम 10% बढ़ा रहे हैं तो चीज 10 से कट के कितनी हो जाएगी, 11। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2200 रुपए। देखो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर 2000 रुपए उसका खर्च था किस पर, कपड़े पर, और अगर हम 10% बढ़ा दें तो अब जो खर्च हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2200 रुपए। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसने कहा कि भाई 20% बढ़ जाती है किस पर, भोजन पर 20% जो है कीमत बढ़ जाती है। तो देखो उसका खर्चा भी तो 20% बढ़ेगा। 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/5, यानी कि 5 से चीज कितनी हो जाएगी बोलो, 6। अब ये कट जाएगा और एक बार कटेगा और 6 एकम 6, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 6000। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर कपड़े की कीमत 20% बढ़ती है तो उसका जो खर्च था कपड़े पर 5000, वो बढ़कर कितना हो जाएगा बोलो, 6000 हो जाएगा। 20% ये भी बढ़ जाएगा। तो टोटल हमने देखा कि अब वो जो देखो पहले जो खर्च कर रहा था वो अपनी टोटल इनकम कितनी थी, 5000। तो पहले 5000 खर्च कर रहा था, लेकिन अब जो टोटल खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, देखो 0 0 2 और 6 और 2 कितना बोलो, कितना, 8, यानी कि 8200, यानी कि 8200 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब वो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, 8200 रुपए खर्च कर रहा है। जबकि पहले कितना खर्च कर रहा था भाई, कितना कर रहा था, देखो हमने उसकी कीमत, सॉरी हमने 5000 नहीं, हमने वैल्यू बदल दी है। तो पहले खर्च कर रहा था कितना बोलो, 7000। ठीक है, और अब खर्च कर रहा है कितना बोलो, टोटल इनकम में वो खर्च ही कर रहा है तो कितना कर रहा है, 8200। तो देखो उसने उसकी इनकम जो है वो कितनी बढ़ गई है, तो कितनी बढ़ गई है बोलो, 1200 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई बोलो, 1200। और कहाँ से बढ़ी है बोलो, 7000 से। और इसी को हमें क्या बताना, देखो ये तो जो वैल्यू हमारे सामने आई है ये किस में, फ्रैक्शन में, लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से ये जीरो कटेगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये कितना आएगा, तो देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 7 एकम 7, बचा कितना बोलो, 5 हो गए, कितने बोलो 50, और 7 सत्ते 49, यहाँ पर बचा कितना बोलो 1, और बटे कितना बोलो 7। देखो 17 सही 1/7% ये आ रहा है। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17 सही 1/7%। तो देखा, हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं तो भी हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वही रहेगा। अगर ये चीज रुपए में हमें बतानी होती तब फिर हम यहाँ पर इतना चेंजमेंट नहीं कर पाते। ठीक है भाई। तो हमारे जो सामने जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 17 सही 1/7% इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, सभी लोगों को ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। ठीक भाई, आगे बढ़ते। ठीक ठीक है भाई, चलो देखो अब हम लोग जो है आज बढ़ते हैं अपने जो है आज के दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, देखो यहाँ पहला नहीं दूसरा होगा। ठीक है भाई, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को कर भी लोगे, लेकिन इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन इसके बाद वाला मैं कराऊंगा। उस क्वेश्चन को जो है आप करने के लिए आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है भाई, तो हम ये मेथड समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को भाई कैसे करेंगे। देखो उसने ये कहा कि भाई श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का कितना 20% मकान के किराए के रूप में खर्च कर देते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब उनकी जो टोटल इनकम होगी उसका 20% वो खर्च कर देंगे किस पर, मकान के किराए पर। ठीक है, अब आगे उन्होंने ये कहा कि भाई खर्च कर देते हैं और शेष का 70%। देखो अब एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर जो है वर्ड लगा है शेष, ये वर्ड लगा है रिमेनिंग, ठीक है भाई शेष, तो ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन लगता है वो सक्सेसिव मेथड से लगता है। ठीक है भाई, अब सक्सेसिव मेथड क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो हमें पता है कि 20% जो है खर्च कर देते हैं किस किस पर, मकान के किराए पर। तो देखो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि जो परसेंटेज होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा बोलो, 1/5। ठीक है भाई, अब देखो एक बात बताओ, इसका मतलब ये है कि जो 5 यूनिट होगी वो उनकी क्या होगी, टोटल इनकम होगी। 5 यूनिट उनकी टोटल इनकम होगी और 1 यूनिट वो किस पर खर्च कर देंगे, मकान के किराए पर। तो अगर 5 यूनिट उनकी इनकम थी और 1 यूनिट उन्होंने खर्च कर दिया किस पर, मकान के किराए पर, तो उन्होंने बचाए कितने होंगे बोलो, 4 यूनिट। अब उनकी जो इनकम बची होगी वो 4 यूनिट ही तो बची होगी। अच्छा ठीक, अब देखो जो अब उनकी जो इनकम बची हुई है उसका क्या करते हैं, शेष का, यानी कि शेष जो उनको इनकम बची हुई है उसका 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर देते हैं। ठीक है भाई, तो देखो 70% का फ्रैक्शन हमें पता है कितना होगा, 7/10। इसका मतलब अब जो उनकी इनकम अगर 10 यूनिट बची, ठीक है भाई, अब देखो इसका मतलब देखो
70% का फ्रैक्शन कितना हुआ 7/10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी अब इनकम 10 यूनिट बची होगी, उसका 7 यूनिट वो खर्च कर देंगे किस पर बोलो, घरेलू चीजों पर। ठीक है भाई, तो देखो अगर 10 यूनिट इनकम होगी तो उन्होंने 7 यूनिट जो है खर्च कर दिया घरेलू चीजों पर, तो बचाई इनकम कितनी होगी बोलो, 3 यूनिट ही तो बचाई होगी। सक्सेसिव मेथड में इसी को हम जो है इस तरह से लिखते जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद कोई चेंजमेंट नहीं है, तो हम देखो इस तरह से जो है एक लाइन बना लेंगे। और ध्यान रखना सक्सेसिव मेथड में आमने सामने की जो वैल्यू होती है अगर वो कैंसिल आउट हो रही है तो उनको कैंसिल आउट भी कर लेते हैं। तो देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है भाई, अब कुछ भी नहीं कटेगा तो सीधा सीधा उनका मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 5 पंचे 25 और ये आ जाएगा कितना बोलो, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, अब देखो ये जो रेशियो आएगा वो आपको समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये जो 25:6 जो अनुपात आया, आखिर ये अनुपात किसका है। ठीक है भाई, तो अब यार मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इनकम 5 यूनिट थी, ठीक है भाई, खर्च होने के बाद जो है 4 यूनिट रहेगी। यहाँ पर फिर इनकम जो बची 10 यूनिट, खर्च होने के बाद कितनी रहेगी बोलो, 3 यूनिट। तो देखो यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं वो वैल्यू किसकी है बोलो, इनकम की है, आय की है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, आय का। और यहाँ पर देखो खर्च करने के बाद वो इतनी यूनिट जो है बचा रही, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है जो हमें रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा बोलो, बचत का। तो ध्यान रखना, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लगाते हैं तो बाद में जो हमें रेशियो मिलता है वो किसका मिलता है, आय और बचत का, यानी कि इनकम और सेविंग का। ठीक है भाई, तो इनकम जो भी मिस्टर कपूर है उनकी जो इनकम होगी, इनकम कितनी है 25 यूनिट, लेकिन वो सेविंग कितनी करते हैं बोलो, 6 यूनिट की। ठीक है, अब देखो इनमें से एक वैल्यू जो है हमें दी जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या कर ली जाएगी, हमसे पूछ ली जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो इन दोनों में से क्या दिया जा रहा है। उसने ये कहा कि यदि उनकी बचत कितनी है बोलो, 1800 रुपए की हो, यानी कि उनकी सेविंग दे दी है, तो मेरे हिसाब से बचत कितनी है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान किसके बराबर है बोलो, 1800 के। और हमसे पूछ क्या लिया, तो उनकी जो है क्या बतानी है, आय, यानी कि इनकम बतानी है। तो इनकम कितनी है 25 यूनिट। अब देखो 6 यूनिट का मान 1800 है, तो 25 यूनिट का हमसे मान पूछा जा रहा है, तो देखेंगे भाई कितना गुना किया। तो देखो 6 का कितना गुना किया, जो 1800 आ गई, कितना गुना किया बोलो, देखो 300 गुना किया कि नहीं किया। देखो 6 का 300 गुना करेंगे तो 6 तियां 1800 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर हमने 300 गुना यहाँ किया तो यहाँ पर भी कितना गुना करना पड़ेगा, 300 गुना करना पड़ेगा। तो 25 तियां कितना आएगा बोलो, 75, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, तो यानी कितना आएगा बोलो, 7500। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रीमान कपूर की जो टोटल इनकम है, जो कुल आय है, वो कितनी है 7500 रुपए। ठीक है भाई, श्रीमान कपूर की टोटल इनकम कितनी है 7500। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब आप अगला क्वेश्चन करके दिखाइए इसी पर बेस्ड। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब देखो उसी टाइप का जो है ये वाला क्वेश्चन भाई करके दिखाइए। ठीक है भाई, वो बहुत आसान सा था, उसी लेवल पर अब जो अपडेटेड क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो, ठीक है भाई, चलो अब सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को करो। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है रानू अपनी मासिक, ठीक है भाई, देखो रानू अपनी मासिक तनख्वाह का 40% घर के किराए पर, ठीक है भाई, घर के किराए और शेष राशि का, अब देखो यहाँ पर वर्ड कौन सा लगा हुआ है, शेष, वर्ड कौन सा लगा हुआ है भाई, देखो शेष। तो देखो कहा जा रहा है भाई शेष राशि का 20% खाने पर खर्च कर देती है। ठीक है भाई, और शेष राशि के 50% को वह अपने अन्य खर्चों के लिए रखती है। ठीक है भाई, तो इसका देखो मतलब यहाँ पर ही वर्ड कौन सा लगा हुआ है, शेष लगा हुआ है, मतलब वो खर्च करती जा रही है और बाकी की धनराशि को जो है बचाती जा रही है। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। आगे उसने ये कहा कि भाई 50% को वो अपने अन्य खर्चों के लिए रखती है और बची हुई राशि को वह 10% साधारण ब्याज पर एक बैंक में क्या कर देती है, जमा कर देती है। मतलब इतना खर्च करने के बाद जो धनराशि अब बचेगी उसको वो क्या कर देगी, 10% की ब्याज की दर पर एक जो है बैंक में जमा कर देगी। ठीक है, अच्छा ठीक। तो अब क्या होता है, जिसके लिए उसे 1 साल बाद 1200 रुपए ब्याज के रूप में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी धनराशि उसने बैंक में जमा कर दी। अब क्या होगा कि भाई 1 साल बाद उसे 1200 रुपए क्या मिल जाएंगे, ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसकी मासिक तनख्वाह जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन, मतलब ये भी क्वेश्चन जो है सक्सेसिव मेथड से ही सॉल्व होगा। देखो उसने कहा कि भाई मासिक तनख्वाह का 40%, हमें पता है 40% का जो फ्रैक्शन होगा वो 2/5 होगा। इसका मतलब 5 यूनिट अगर उसकी तनख्वाह होगी तो 2 यूनिट वो खर्च कर देगी, तो बचाएगी कितनी बोलो, 3 यूनिट। अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे उसने ये कहा भाई शेष राशि का कितना 20%, हमें पता है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब उसकी जो तनख्वाह 5 यूनिट बची होगी उसका 1 यूनिट वो खर्च कर देगी किस पर,
किस पर खर्च करेगी, और शेष राशि का 20% खाने पर खर्च कर देगी। ठीक है भाई, तो 1 यूनिट खाने पर खर्च कर देगी, तो अब उसकी तनख्वाह कितनी बचेगी बोलो, 4 यूनिट बचेगी। अच्छा ठीक, अब उसने क्या काम किया, उसके बाद उसने क्या कहा भाई 50% को वो अपने अन्य खर्च पर कर देती है। अब देखो 50% का फ्रैक्शन कितना हुआ बोलो, 1/2। इसका मतलब अब उसकी जो इनकम 2 यूनिट बची होगी, उसका 1 यूनिट वो खर्च कर देगी किस पर बोलो, अन्य खर्चों पर खर्च कर देगी। यानी अब उसके पास जो इनकम बचेगी वो कितनी बचेगी बोलो, 1। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब देखो इसके बाद तो उसने कुछ भी नहीं किया। अब देखो हम इसके बाद क्या, देखो इसके बाद क्या हुआ कि जो धनराशि बची थी उसका 10% उसने क्या किया, साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक में जमा कर दी। अब देखो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा भाई सक्सेसिव मेथड में आमने सामने की वैल्यू कैंसिल आउट भी हो जाती है, 2 से ये कट जाएगा, कितना बोलो 2 दूनी 4। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 पंजे 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, 3 दूनी 6। कितना आएगा बोलो, 25 और 6 आएगा। अच्छा ठीक, अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, अब जो यहाँ पर जो रेशियो आता है हमें पता है किसका किसका आता है, आय का, और किसका आता है बोलो, बचत का। लेकिन अब एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो बचत और आय का जो रेशियो आएगा, तो इतना जो है खर्च करने के बाद जो धनराशि बची होगी वो 6 यूनिट बची होगी, अगर उसकी तनख्वाह टोटल आय कितनी रही होगी बोलो, 25 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता है, उसने ये कहा भाई यहाँ से जो धनराशि बचने के बाद, जो धनराशि मतलब इतना खर्च करने के बाद जो धनराशि है बची है, उस धनराशि को उसने 10% ब्याज पर लगा दिया है, किस पर, एक बैंक में दे दिया है 1 साल के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज 10% की रेट से परसेंटेज में कितना होगा, तो देखो R इंटू टी यानी कि 10%। 10% का जो मान है वो किसके बराबर है बोलो, 10% का मान किसके बराबर है बोलो, 1200 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10% का मान 1200 के बराबर है, ठीक है भाई, ये देखो 10% कहाँ से आया वो समझ जाना। साधारण ब्याज का मान परसेंटेज में R गुणा टी परसेंट होता है, जहां R ब्याज की दर और टी क्या होता है, समय होता है। देखो यहाँ पर समय तो 1 साल का है, ब्याज की दर कितनी है 10%, तो R इंटू टी यानी कि 10 इंटू 10, 10% ही रहेगा। तो 10% का मान कितना है बोलो, 1200। अब हमें बताना है कि धनराशि, हमें पता है कि मूलधन का मान सदैव 100% होता है, तो यहाँ से अगर हम 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका 10 गुना किया तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बोलो, 12,000। कितना भाई आएगा बोलो, 12,000। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि ये जो 12,000 रुपए है ना, ये धनराशि वो धनराशि रही होगी जो रानू ने क्या दी होगी, बैंक को दिया होगा। मतलब बैंक में जो धनराशि जमा की होगी वो कितनी जमा की होगी बोलो। ठीक है भाई, ये बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा होगा, देख लो, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, 12,000। ठीक है भाई, 12,000 कहने का मतलब ये हुआ भाई, ध्यान से समझना, 10% का 10 गुना करोगे तभी तो 100% होगा। इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी हमें कितना गुना कर देना है, 10 गुना कर देना। तो 1200 का 10 गुना कर देंगे, कितना आएगा बोलो, 12,000। ध्यान रखना, ये जो 12,000 धनराशि है ये वो धनराशि है जो रानू ने बैंक में जमा की होगी। ठीक है भाई, तो बैंक में जमा उसने वही तो धनराशि की होगी जो उसने इतना खर्च करने के बाद बचा पाई होगी। ध्यान से समझना, इतना खर्च करने के बाद जो धनराशि बचाई होगी वही तो वो धनराशि बैंक में जमा करेगी। तो यहाँ पर जो है उसने धनराशि बैंक में 12,000 रुपए जमा कराई, इसका मतलब इतना खर्च करने के बाद जो धनराशि उसने बचाई होगी वो कितनी बचाई होगी, 12,000। इसका मतलब जो 6 यूनिट का मान है वो किसके बराबर है बोलो, 12,000 की। यार 12,000, ठीक है भाई, हाँ ठीक। तो देखो 6 यूनिट का मान 12,000 के है, तो देखो इसका कितना गुना किया है, देखो 6 दूनी 12, 2 गुना करके 3 जीरो और लगा दो, इसका मतलब क्या है 2,000 गुना किया है। तो हमें उसकी तनख्वाह यानी कि इनकम चाहिए, तो 25 यूनिट का मान कराएंगे तो इसका भी 2,000 गुना करेंगे, तो 25 दूनी कितना बोलो 50, और ये 3 जीरो लग जाएंगी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो, 50,000। यार 50,000, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो उसकी जो इनकम होगी वो 50,000 होगी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि उसकी मासिक जो है तनख्वाह जो है हमें ज्ञात करनी है, तो उसकी मासिक जो तनख्वाह होगी रानू की वो कितनी होगी, 50,000 होगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। आगे बढ़े भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई बढ़ते हैं आज के जो है अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है भाई राम, श्याम और सोहन के वेतन जो है वो इस प्रकार है। ये कहा जा रहा है कि भाई कि राम का वेतन सोहन के वेतन से 26.66% अधिक है, और श्याम का वेतन सोहन के वेतन से 41.66% क्या है, अधिक है। ठीक है भाई, तो ज्ञात करें कि राम का वेतन श्याम के वेतन का कितना प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने दिया जा रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी 26.66% और 41.66%
के फ्रैक्शन की बात करनी होगी, ठीक है भाई। तो देखो अगर हम यहाँ पर 26.66% को फ्रैक्शन में बदलेंगे भाई, तो हमें पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना होता है, ये परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा और ये 100 का क्या हो जाएगा बोलो, डिवाइड हो जाएगा। एक तो परसेंटेज का चिन्ह हटने की वजह से 100 का डिवाइड होगा, और जब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा बोलो, 100 का गुणा 1 और होगा, ठीक है भाई। आप एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर 26.66% को हमने इस तरह से लिख लिया। जब इसको देखो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो एक्चुअल में इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो 4 बटे कितना आएगा बोलो, 15। कितना आएगा, 4 बटे 15। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में देने वाली बात ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इतने पार्ट को सॉल्व करोगे तो कभी भी आप इसको 4 बटे 15 के रूप में कभी भी नहीं ला सकते, ठीक है भाई। कभी भी नहीं आएगा ये 4 बटे 15 के रूप में। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऊपर वाली संख्या 4 से कटेगी ही नहीं। जब ये संख्या 4 से कट नहीं रही है तो ऊपर 4 कैसे आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। और ना ही ये जो है संख्या जो है 15 से कटेगी नीचे वाली, तो यहाँ पर 15 नहीं आ सकता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो कभी भी इसको जो है आप 4 बटे 15 के रूप में कभी भी नहीं ला सकते। लेकिन ये यहाँ पर जो मैंने 4 बटे 15 लिख दिया है वो बस मैंने इसलिए लिख दिया है कि जब आप 4 बटे 15 को फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में बदलोगे, 100 का गुणा कराओगे, तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आता है कितना, 26.66। और ये कहानी आगे चलती जाती है, ध्यान से समझना, ये कहानी आगे चलती जाती है, बहुत दूर तक इसके डिजिट आते हैं, बहुत दूर तक। अब कहने का मतलब ये है कि देखो 4 बटे 15 को जब हमने परसेंटेज में बदला तो वो 26.66% से भी आगे चल रहा है, लेकिन ये 26.66% के इसके क्या है, लगभग क्या है, समान है। ध्यान से समझना, 4 बटे 15 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 26.66% से भी आगे आएगा, लेकिन ये कुछ लगभग इसके क्या है, समान है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको 4 बटे 15 लिख दिया है, ठीक है भाई। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चन को आपको पहले से करके रखना होता है। अगर आप उन क्वेश्चन को पहले से करके नहीं रखते हो और अचानक से आपके सामने कोई पूछ देता है या एग्जाम में सवाल उस टाइप के आ जाते हैं, तो याद रखना आप ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो 26.66% का जो फ्रैक्शन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 4 बटे 15 है। एग्जैक्टली 4 बटे 15 नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 बटे 15। अब जिसने क्वेश्चन किया होगा उसे पता होगी ये बात, जिसने नहीं किया होगा वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तभी मैं कहता हूँ कि पहले से आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन करके रखने होते हैं। चलो ठीक है, इस प्रकार जैसे हमने, अब मैं इसको हटा देता हूँ, बात छोटी सी मैंने आपको समझानी चाहिए थी। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं 26 दशमलव, देखो भाई 26.66% को लिख सकता हूँ कितना, 4 बटे 15। और उसी प्रकार जब मैं 41.66% को लिखूंगा तो ये भी अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो कितना आएगा, 5 बटे 12 आएगा। कितना आएगा, 5 बटे 12। मुझे पता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलो देखो अब एक काम करते हैं। उसने कहा कि भाई राम का वेतन श्याम के वेतन से 26.66%, सॉरी राम का वेतन सोहन के वेतन से, सोहन के वेतन, हाँ सोहन के वेतन से 26.66% अधिक है। अब देखो 26.66% का फ्रैक्शन आया 4 बटे 15। इसका मतलब देखो उन्होंने से वर्ड लगाया है कितने, सोहन के वेतन से, तो सोहन का वेतन कितना होगा, 15 यूनिट। देखो भाई सोहन का वेतन होगा 15 यूनिट, ठीक है भाई। तो उसने कहा कि राम का वेतन सोहन के वेतन से इतना अधिक है, तो कितना अधिक है बोलो, 4 यूनिट। तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे बोलो, 19। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो राम का वेतन होगा वो कितना होगा, 19 यूनिट, और सोहन का यूनिट वेतन जो होगा वो कितना, 15 यूनिट। अब आगे उसने ये भी कहा है, देखो आगे उसने ये भी कहा है कि और श्याम का जो वेतन है, श्याम का वेतन सोहन के वेतन से तो 41.66%। अब 41.66% का फ्रैक्शन कितना आया, 5 बटे 12। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो कंपैरिजन उसने सोहन के वेतन से कराई है, तो सोहन का वेतन अगर 12 यूनिट होगा तो उसने कहा कि भाई श्याम का वेतन उससे कितना ज्यादा है, 5 यूनिट ज्यादा है, तो 12 और 5 कितना बोलो, 17। अब देखो सोहन का वेतन, देखो ये आ गया किसका बोलो, श्याम का। चलो ठीक, अब हमें पता है सोहन का वेतन राम के साथ देखें तो 15, और सोहन का वेतन अगर श्याम के साथ देखें तो 12। भाई सोहन का वेतन तो समान होगा, चाहे आप किसी के साथ कंपैरिजन कराइए। तो समान करने के लिए हमने इसमें गुणा करा लें कितना, 15 चौकू 60, 4 का गुणा करा लें और यहाँ गुणा करा लें किसका बोलो, 5 का। तो देखो 15 चौकू 60 और 12 पंजे 60, दोनों जगह 60-60 बन जाएगा, कहानी सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो 19 चौकू कितने होते हैं बोलो, 76, और ये कितना 15 चौकू 60, और ये कितना आ जाएगा 17 पना 85। आ रहा है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ राम, सोहन और श्याम
के वेतन का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 76:60 कितना, 85 आएगा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो ज्ञात करें कि राम का वेतन श्याम के वेतन का, अब देखो ये का वर्ड किसके साथ लगा हुआ है, श्याम के वेतन के साथ। तो श्याम का वेतन कितना है, बोलो भाई 85, तो 85 रहेगा डिनोमिनेटर में यानी कि हर में। ठीक है भाई। और पूछा जा रहा है किसका, बोलो राम का, तो राम का वेतन कितना है, बोलो 76, तो भाई इंटू कितना, बोलो 76। ठीक है भाई। और हमें ये तो फ्रैक्शन में आ गया, हमें परसेंटेज में बताना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो 100 का मल्टीप्लीकेशन। 5 से कट जाएगा ये 20 बार और 5 से कटेगा ये 17 बार। जब आप 20 का इसमें गुणा कराओगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 और 2 छंग 12, 2 से 14 और 1 15, कितना आएगा, बोलो 1520। 17 से काटो तो कितना आएगा, बोलो 17 8 136, बचा कितना, बोलो 14 और 1 16, कितना हो गया, बोलो 160। तो ये आएगा 17 निमा 153 पॉइंट लगा लिया, कितने आ गए, बोलो 7 हो गए, कितना 70। और ये आ जाएगा कितना, बोलो 17 चौको 68। ठीक है भाई, 89.4। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 89.4% होगा। इसका मतलब राम का वेतन श्याम के वेतन का कितना है, 89.4% है। ठीक है भाई, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो बढ़ते हैं आज के भाई आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, देखो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये ऐसा ही क्वेश्चन जैसा अभी भी मैंने जो क्वेश्चन किया है ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये वाला भी है, लेकिन उससे थोड़ा आसान है। देखो कहा जा रहा है एक परिवार में चावल, तेल और चीनी पर व्यय का जो अनुपात यानी कि पर खर्च का जो अनुपात दिया जा रहा है वो क्रमशः 7:9:11 है। ठीक है भाई। यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः देखो 42.85%, कितना बढ़ा दिया जाए, 42.85%, 55.55% और 54.54% बढ़ा दिया जाता है तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वो खर्च क्या कर रहा है, एक परिवार क्या कर रहा है, 7:9:11 के रेशियो में चावल, तेल, चीनी पर खर्च कर रहा है, कर रहा है धनराशि। ठीक है। अब अगर इनकी कीमत मतलब चावल, तेल और चीनी, इन्हीं की कीमत अगर इतना इतना परसेंट बढ़ जाएगी तो उसका खर्च भी तो इतना इतना बढ़ेगा, है ना। अच्छा ठीक। अब देखो फिर से बात वही आ गई कि 42.85% का फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है भाई, 42.85% का फ्रैक्शन, ये वैसी ही बात है, सेम वही बात है जो बात अभी जो है पिछले वाले क्वेश्चन पे थी, लेकिन इसमें थोड़ा हिंट है, ये क्वेश्चन सेटेड है। तो 42.85% का जो फ्रैक्शन होगा वो बटे में 7 ही रहेगा और ऊपर रहेगा कितना, बोलो 3। मतलब 42.85% का जो फ्रैक्शन होगा वो 3/7। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि फिर से बात वही आ गई, 42.85% को कभी भी आप 3/7 के रूप में नहीं ला सकते, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई है। ठीक है भाई, लघुआ की संख्या। उसी प्रकार 55.55% को लिखा जाएगा कितना, बोलो 5/9। ठीक है भाई। और उसी प्रकार 54.54% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 6/11 होगा। ठीक है भाई, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 6/11। देखो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर चावल की कीमत 7 यूनिट थी तो 3 यूनिट बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, बोलो 7 यूनिट थी तो 3 यूनिट बढ़ जाएगी, तो 7 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, बोलो 10। ठीक है भाई। और तेल की कीमत अगर 9 यूनिट थी तो 5 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, बोलो 14 हो जाएगी। ठीक। और फिर उसके बाद क्या है, चीनी की कीमत अगर मूल 11 यूनिट थी तो 6 यूनिट बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, बोलो 17 हो जाएगी। ठीक है भाई। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, पहले चावल, तेल और चीनी की जो कीमत थी वो किस रेशियो में थी, देखो 7:9:11, और यहाँ पर भी देखो 7:9:11 लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखो सेम है तो फिर ये वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम ही रही होगी। इसका मतलब पहले देखो 9 और 11 कितने हो गए, 20 और 7 27। पहले खर्चा अगर 27 यूनिट का होता था तो अब खर्चा कितना होगा, जोड़ लेते हैं। देखो 7 और 4 कितना, बोलो 11, और 3 और 1 कितना, बोलो 4, यानी कि अब जो खर्चा होगा वो कितना होगा, 41 यूनिट होगा। तो पहले से देखो खर्चा कितना बढ़ गया, घटा तो 11 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचा, 1, 14 यूनिट जो है खर्चा बढ़ जाएगा। कहां से बढ़ जाएगा, बोलो 27 से। ठीक है भाई। तो ये फ्रैक्शन में है और इसी को हमें बताना है किसमें, परसेंटेज में। तो हमें पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये 14/27 में जब 100 का गुणा कराएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1400 बटे कितना, बोलो 27। और इसको आगे कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो आपको ऑप्शन में ऐसे ही 1400/27 मिल गया था। ठीक है भाई।
तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1400/27% इस क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सारे के सारे बहुत अच्छे से आपको जो है समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, सभी के सभी लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या कर देना, वीडियो को शेयर कर देना भाई। ठीक है, लाइक बटन पर प्रेस कर देना, और जो लोग नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल को क्या कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं परसेंटेज की जो है अगली क्लास में। ठीक है भाई, धन्यवाद।